जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रैक्टिस सेट 1 का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग से गति करता है तो इस कार्य का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन, यानी जीरो जीरो न्यूटन। पौधों में सबसे अधिक मिट्टी किस पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? ये किस मिट्टी से मिलता है? चिकनाई मिट्टी से मिलता है, चिकनी मिट्टी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों के को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? मेंडलीव ने आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मरकरी को 92.6 ग्राम ऑक्सीजन को 7.4 ग्राम के साथ प्रतिक्रिया करता है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? 100 ग्राम हो जाएगा। मेंडलीव के समय निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खोजे नहीं गए थे? मेंडलीव के समय में रेडॉन और पोलोनियम का तत्व खोजे नहीं गए थे। रेडॉन और पोलोनियम तत्व को खोजे नहीं। घनत्व का सूत्र क्या है? घनत्व का सूत्र होता है घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है? आंतरिक खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्व बल, बी में कमानी बल, या सी में घर्षण बल, या फिर डी में तनन बल। ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी आंत में अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रंथि कहलाता है, बी में अवरोधनीय कहलाता है, सी में पछाव कहलाता है, या फिर डी में अंकुर कहलाता है। ऑप्शन बताइए, सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अंकुर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतःद्रव जालिका अपनी सतह पर मौजूदा होने के कारण खुरदरा यानी रफ होता है। किसके कारण रफ होता है? ऑप्शन नंबर 1 गोल्जी बॉडी, बी में लवक होता है, सी में लाइसोजाइम होता है, या फिर डी में राइबोसोम होता है। यह राइबोसोम के कारण अंतःद्रव जालिका का रफ कोशिका हो जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 फेडरिक बैंटिंग, या फिर बी में जेम्स पोलिए, या फिर ई अब्राहम, या डी में विलियम विलियम ओसलर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फेडरिक बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाहर से सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीनी पाठ्यक्रम के रूप में प्रदान करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है बीटा प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरा HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 हाइपरलिंक, बी में कनेक्टिंग लिंक, या सी में आइकन लॉग, या फिर डी में उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक कहलाता है। हाइपरलिंक। वर्ड वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग के में काम किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्स। ऑप्शन नंबर 1 यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइल को पावर पॉइंट से जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 JPG डॉट GIV डॉट WAV, या फिर बी में DOC डॉट DOCX, सी JPG, या फिर DOC। ऑप्शन नंबर 1 JPG, GIV या WAV होता है। DOS में कमांड का प्रयोग फाइल को छाटने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 DIR/N, ऑप्शन नंबर बी DIR बटा शॉर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी DIR/N, या फिर DIR/AN होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 DIR/शॉर्ट होगा। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना होता है? वेद कितना होता है? 4 होता है। उपनिषद 6 होता है, और ऋचिकाएं कितना है? 10,462 होता है। वह पुराण कितना है? पुराण 18 पुराण है। सूक्तों की संख्या 1028 है। सूक्तों की संख्या। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है।
जयाउद्दीन बर्नी अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 1288, बी में 1358 या फिर सी में 1402 या फिर डी में 1356 ईस्वी में पहला संस्करण किए थे 1356 में। उद्देश्य प्रस्ताव ने भारत राजनीति व्यवस्था का आधार बनाया। इस संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान उद्देशिका, यह ऑप्शन नंबर 1 संविधान का भाग है किंतु कोई विधीय प्रभाव नहीं रखती है। बी में संविधान का भाग नहीं है और कोई विधीय प्रभाव भी नहीं रखता है। संविधान का भाग है और वैसे ही विधीय प्रभाव रखता है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग है। डी में संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। बड़ी और कुछ छोटी है, 7 बड़ी और कुछ छोटी में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का उपबंध धारण करता है। ऑप्शन नंबर 1 उस निम्नलिखित में कौन सा? किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता या राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पर कार्य करता है। बी, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वह बना जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वास्तुकला में इस्लामी शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है? मेहराब की शैली के नाम से जाना जाता है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? जवाहर रोजगार 1989 ईस्वी में चालू हुआ था। 89 ईस्वी में कौन सा पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ था? यह सातवीं का कार्यकाल कितना है? सातवां का 85 से 90 है। 85 से 90 पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा 69 से 74, पांचवा 74 से 78, छठा 80 से 85, सातवां 85 से 90, आठवां 92 से 97, नौवां 97 से 2002, 97 से 2002, 10वां 2002 से 7 है, 11वां 7 से 12, 12 से 17, 12वां है। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर या भूमध्य रेखा के ऊपर या औद्योगिक यूरोप के ऊपर या फिर अंटार्कटिका के ऊपर? ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका के ऊपर होगा। उपाधियों का उन्मूलन के अंतर्गत रखा जाता है। ये संस्कृति और शिक्षा का नहीं, शोषण के विरुद्ध के नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, समता का अधिकार। 14 से 18 में उपाधियों का अंत किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त को कितने शासकों को पराजित किया था? ये किए थे 12 शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगिरी पहाड़ियां किस राज्य में है? झारखंड में, बी में पश्चिम बंगाल या फिर सी में छत्तीसगढ़ या फिर डी में उड़ीसा? और महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। चार्टर एक्ट 1913 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और एकाधिपत्य को चाय और चीन को साथ छोड़कर समाप्त कर दिया था। यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कंपनी द्वारा अधिकार मिले गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यह भी सही है। इसने भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी डी गलत। ये 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सॉरी 2 और 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1। भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन अस्वीकार करने के साथ क्रिप्स मिशन 1942 में, राजगोपाल फॉर्मूला को अस्वीकार करने के साथ नहीं, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार 1946 में कैबिनेट मिशन को लागू किया था, बेबल को अस्वीकार नहीं, कैबिनेट मिशन उनको समाप्त करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह वयस्क मताधिकार पर लागू है
नहीं होता है। सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणाम भी नहीं, अप्रत्यक्ष होता है। या बहुदल निकाय है, नहीं। यह संसदीय समिति के माध्यम से काम करता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, एक और चार। हाल ही में पतंग महोत्सव का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया है? कि ऑप्शन नंबर वन केरल में, बी में कर्नाटक, या फिर सी में तमिलनाडु, या फिर डी में तेलंगाना। तेलंगाना में किया गया। हाल ही में थायु थायु मानवर मिथियल योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर केरल में, बी में तमिलनाडु, सी में आंध्र प्रदेश, या डी में इनमें से कोई नहीं। बी में तमिलनाडु में। हाल ही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही कितने % बढ़ा दिया गया है? 24%, बी में 32%, या सी में 47%। सी में 47%। हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर वन बहरीन, बी में इंडोनेशिया, या सी में दक्षिण कोरिया। 17 अगस्त को कहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इंडोनेशिया में। और 24 अगस्त को कहाँ मनाया गया? यूक्रेन में। वह 14 अगस्त को पाकिस्तान में। और वहीं 15 अगस्त को भारत में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विभाजन विभाषकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर वन 12 अगस्त को, नहीं। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को, हाँ, 14 अगस्त को विभाजिका दिवस के रूप में जाना जाता है। विभाजन विभाजिका, जो भी क्रांतिकारी हमारे शहीद हुए उनके याद में यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत का स्टील अधिकारी लोगों का अनावरण किया है? अमित शाह, नहीं। राजनाथ सिंह, या फिर एच डी कुमार स्वामी को बनाया गया है। स्टील को हार्ड करने के लिए, कठोर करने के लिए उसमें कार्बन का मात्रा मिलाया जाता है। स्टील। अमित शाह भी गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश हाल ही में भारत और किस देश की सहायता के लिए 5 मीट्रिक टन लोबिया यानी काली आंख वाला फलिया को बीज भेजे हैं? ऑप्शन नंबर वन कांगो, बी में फिजी, या फिर सी में सूडान। ऑप्शन नंबर वन फिजी में। हाल ही में किस राज्य में ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू किया है? अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू किया है किसने? यूपी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कश्मीर घाटी को माल ढुलाई सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर वन श्रीनगर रेलवे स्टेशन, बी में उधमपुर रेलवे स्टेशन, या सी में अनंतनाग रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर वन पर्यटन मंत्रालय, बी में विदेश मंत्रालय, या फिर सी में संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर वन पर्यटन मंत्रालय ने चालू किया।